Bismillahirrahmanirrahim. Our course is Industrial Drives and PLC. Today is our second lecture. In today's lecture, we will study about characteristics of electrical drives. In the first lecture, we have studied about the introduction of electrical drive, that what is actually electrical drive and what are its main components. We have discussed its block diagram in detail. So in today's class, we will discuss the characteristics of electrical drives. So first of all, come toward the topic, characteristics of electrical drives. Normally, speed torque characteristics are depend upon various types of loads and drive motors. So अगर हम इसको थोड़ा सा रिव्यू कर ले तो हमारे पास जो मोटर की स्पीड है और जो टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास लोड पर डिपेंड करती है, और हमारे पास जो ड्राइव सिस्टम है उस पर डिपेंड करती है। हमारे पास जो लोड टार्क है, नॉर्मली हम उसको टू टाइप्स में आइडेंटिफाई करते हैं। एक हमारे पास एक्टिव लोड टार्क होती है और एक हमारे पास पैसिव लोड टार्क होती है। एक्टिव लोड टार्क हमारे पास वो लोड टार्क है जो एक्चुअली हमारे पास जो मोटर है, जो जब वो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है और जब वो उस मोटर को जब वो ड्राइव करती है, तो जो टार्क उसको ड्राइव करने की कोशिश करती है, ऐसे टार्क को हम लोड टार्क कहते हैं। और ये हमारे पास और इसके हमारे पास जो लोड टार्क है, इसकी जो साइन है नॉर्मली हमारे पास वो चेंज होती है जब भी हमारे पास रोटेशन ऑफ द मोटर वो हमारे पास चेंज होती है, रोटेशन ऑफ द ड्राइव वो हमारे पास चेंज होती है। पैसिव टार्क हमारे पास नॉर्मली वो टार्क होती है, ये हमारे पास वो लोड और टार्क है जो हमारे पास जो मोशन जो ड्राइव की जो मोशन है उसको अपोज करती है, या उसकी साइन हमारे पास चेंज होती है जब भी हमारे पास उसकी मोशन जो वो चेंज हो जाती है। मीन कि जब भी अगर हमारे पास उसकी रोटेशन क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है तो हमारे पास उसकी साइन वो हमारे पास चेंज हो जाती है। और ये हमारे पास एक्चुअली ऐसी टार्क होती है, लोड टार्क होती है जो हमारे पास जो मोटर की स्पीड है या मोशन है उसको अपोज करने की कोशिश करती है। सो ऐसे लोड टार्क को हम पैसिव लोड टार्क्स कहते हैं। हमारे पास जो लोड टार्क है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है। एक हमारे पास है फ्रैक्शन टॉर्क। सो फ्रैक्शन टॉर्क हमारे पास नॉर्मली ये हमारे पास इक्विवेलेंट होता है जितने हमारे पास फ्रैक्शन टार्क्स होते हैं। अगर हम उसको कंबाइन कर ले तो उससे इक्विवेलेंट हमारे पास एक फ्रैक्शन टॉर्क बन जाती है, और नॉर्मली हम इसको जो मोटर शाफ्ट की फ्रैक्शन होती है उसको हम फ्रैक्शन शाफ्ट टार्क कहते हैं। फिर हमारे पास वाइंडेज टार्क होती है। जब भी हमारे पास मोटर रन होती है तो हमारे पास जो वाइंड है उसमें हमारे पास टार्क प्रोड्यूस होती है और वो हमारे पास जो मोशन है उसको अपोज करती है। सो ऐसी टाइप ऑफ टार्क को हम वाइंडिंग टार्क कहते हैं। फिर हमारे पास वो टार्क है जो हम मैकेनिकल वर्क के इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे पास नॉर्मली डिपेंड करता है, ऐसा टार्क लोड पर डिपेंड करता है, और ये हमारे पास ये टार्क हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकती है, और ये हमारे पास जो स्पीड है उस पर डिपेंड नहीं करती। सो हमारे पास अगर स्पीड कम हो या ज़्यादा हो तो हमारे पास ऐसी टार्क जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन नॉर्मली ये हमारे पास लोड पर डिपेंड करती है। और हमारे पास जब भी लोड चेंज होगा, मीन लोड इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, या उसका मोड चेंज होगा, कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन होगा, तो हमारे पास जो टार्क है वो भी हमारे पास चेंज हो जाती है। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोड है। सो हमारे पास जो लोड टाइप्स है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिकल ड्राइव इक्विपमेंट्स हमारे पास होते हैं, जो ड्राइविंग इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे होते हैं। सो जब भी हम एक मोटर को सेलेक्ट करते हैं एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसकी जो स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक है उसको मैच करते हैं कि हमारे पास वो जो ड्राइव यूनिट है और जो मोटर है उनके हमारे पास जो स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास सेम हो जाए। हमारे पास जो डिफरेंट लोड्स होते हैं उनके हमारे पास डिफरेंट स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब अगर हम इंडस्ट्री लोड्स की क्लासिफिकेशन की बात कर ले तो वो हमारे पास नॉर्मली 4 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास कांस्टेंट टार्क टाइप लोड होती है,
दूसरी हमारे पास जनरेटर टाइप लोड्स होती है, फिर हमारे पास फैन टाइप्स लोड होती है, और लास्ट में फिर हमारे पास जो कांस्टेंट पावर टाइप लोड्स होती है। सो हमारे पास जो जनरेटर टाइप लोड है इसकी हमारे पास जो टार्क और स्पीड है ये हमारे पास प्रोपोर्शन होती है। जो फैन टाइप स्पीड है इसमें हमारे पास जो टार्क है वो स्पीड के स्क्वायर के बराबर होती है, और जो हमारे पास कांस्टेंट पावर टाइप लोड है उसमें हमारे पास जो टार्क है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्पीड होती है। फिर हमारे पास अगर हम मशीन इलेक्ट्रिकल ड्राइव में हमारे पास जो मेन पार्ट होते हैं वो हमारे पास मोटर होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर से। डीसी मोटर के अगर हम बात कर ले तो ये हमारे पास डायरेक्ट मशीन होते हैं, और नॉर्मली एज ए मोटर हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और हम इसको इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके हमारे पास जो कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो स्पीड और टार्क की, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नॉर्मली हमारे पास जो डीसी मोटर्स होते हैं ये हमारे पास पावर स्टेशन में और जो इमरजेंसी ड्राइव सिस्टम है उसमें हमारे पास इस्तेमाल होती है। सो अगर हम ऑपरेशन की बात अगर हम इसको ऑपरेशन की बात करते हैं जहाँ पर हम इक्विपमेंट्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो या प्लांट्स में अगर हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो सप्लाईज़ होते हैं वो हमारे पास नॉर्मल एसी सप्लाईज़ होते हैं, और वहाँ पर हमारे पास जो पंप्स वगैरह होते हैं वो फेल हो जाते हैं। सो इनकी हमारे पास एप्लीकेशन वो लिमिटेड होते हैं। नॉर्मली हम इनको मिल्स में, माइंस में, जो ट्रेन वगैरह है वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्जांपल की बात कर ले तो हमारे पास जो ट्रॉलीज़ है, जो अंडरग्राउंड सिस्टम्स है या सबवेज हमारे पास होते हैं, जो इलेक्ट्रिक हमारे पास कार्स होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास डीसी मोटर्स इस्तेमाल होते हैं। यह हमारे पास डीसी मोटर है, यह इसमें हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रोटर होती है जो हमारे पास स्टेटर के अंदर क्या करती है, रोटेट करती है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। स्टेटर हमारे पास जो स्टेशनरी पार्ट होती है, फिर हमारे पास शाफ्ट होती है, रोटर होती है, और इनमें हमारे पास कुछ बैरिंग्स होते हैं जो हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रिकल मोटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये हमारे पास 2 पोल डीसी मोटर है। इसमें हमारे पास 2 परमानेंट मैग्नेट्स लगे होते हैं। फील्ड वाइंडिंग हमारे पास होती है। इसमें हमारे पास योक और डिफरेंट पार्ट्स जो हमारे पास है वो रिप्रेजेंट की गई हैं। सो इसकी किस लॉ पे बेस पे ये काम करती है उसको हम स्टडी आउट करेंगे। ये हमारे पास 4 पोल डीसी मोटर है। इसमें हमारे पास 4 परमानेंट मैग्नेट्स जो है वो हमारे पास लगे होते हैं विद नॉर्थ एंड साउथ पोल, और इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पोल्स है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं। ऑपरेशन हमारे पास वही सेम रहती है। ये हमारे पास रोटर की असेंबली है। इसमें से अगर हम देख लें तो हमारे पास आर्मेचर्स होती है, जिसमें हमारे पास आर्मेचर कंडक्टर्स होते हैं, और वो हमारे पास रोटर के अंदर लगे होते हैं। फिर हमारे पास कम्यूटेटर्स बार्स हमारे पास होते हैं, शाफ्ट हमारे पास है, और ब्रशेस हमारे पास है। जो ब्रशेस है वो हमारे पास कम्यूटेटर के साथ कनेक्टेड होती है, और जितना करंट हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो थ्रू द ब्रशेस हम कलेक्ट करते हैं। सो ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स शो की गई है, जिसमें हमारे पास आर्मेचर शो की गई है, हमारे पास जो मैग्नेट्स हैं, हमारे पास स्टेटर मैग्नेट्स वो हमारे पास है, वाइंडिंग हमारे पास वो शो हो गई है, और जो ब्रशेस हैं जो हमारे पास एक्सटर्नल टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होते हैं वो शो की गई है। अगर हम इसके ऑपरेशन की बात कर ले तो नॉर्मली हमारे पास जो डीसी मोटर है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सो ये हमारे पास जो जिस प्रिंसिपल पे काम करती है वो हमारे पास इस तरह है कि जब भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख ले तो वो हमारे पास एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करती है, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ दी मोशन भी हमारे पास होगी। तो ये हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास बराबर है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी करंट मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है उसको हम लेफ़्ट हैंड रूल के मुताबिक आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम शो कर लें कि हमारे पास जो मिडिल फिंगर है वो हमारे पास करंट को शो कर रही है, जो फोर फिंगर है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। सो जो टर्म फिंगर होगा वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द फोर्स शो करेगा कि किस डायरेक्शन में हमारे पास जो रोटर है या रोटेशन है वो हमारे पास किस डायरेक्शन में से होगी।
हमारे पास जो डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन है और डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन है, दोनों हमारे पास सेम है। सिर्फ डिफरेंस हमारे पास ये होता है कि जनरेटर में हमारे पास जो ईएमएफ जनरेट होती है उसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होती है टर्मिनल वोल्टेज से, जबकि मोटर में हमारे पास जो ईएमएफ जनरेट होता है उसकी वैल्यू कम होती है टर्मिनल वोल्टेज से। फिर हमारे पास बैक ईएमएफ है। जब भी हमारे पास डीसी मोटर रोटेट करती है, हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है आर्मेचर कंडक्टर में से। लेंज लॉ हमारे पास ये स्टेट करती है कि हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हमारे पास जो सप्लाई वोल्टेज है उसको अपोज करती है। ऐसे और इसकी इक्वेशन हमारे पास है V=E+IA जबकि ई हमारे पास बराबर है जो ई वोल्टेज है, जो इंड्यूस ईएमएफ की वोल्टेज है वो हमारे पास बराबर है सप्लाई वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। इन द डीसी जनरेटर हमारे पास वोल्टेज जो इक्वेशन है हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज की जो इंड्यूस ईएमएफ की वो हमारे पास ई ए बराबर है V+IA की, जबकि डीसी मोटर में हमारे पास बराबर है E=V-IA के। हमारे पास जो टार्क की अगर हम बात कर ले डीसी मोटर में हमारे पास जो सप्लाई वोल्टेज है उसकी इक्वेशन हमारे पास बराबर है V=E_IA। अगर हम दोनों साइड को करंट से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास VIA=EIA और IA²RA, जिसमें हमारे पास जो VIA है वो हमारे पास वो हमारे पास टोटल पावर सप्लाई है जो हम आर्मेचर को प्रोवाइड करते हैं। जो EIA ये हमारे पास मैकेनिकल पावर है जो हमारे पास आर्मेचर में डेवलप होती है, और जो I²R है ये हमारे पास एक्चुअली आर्मेचर रेजिस्टेंस लॉसेस हैं। अच्छा, किस तरह हम डीसी मोटर को एक मैकेनिकल लोड के साथ इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डीसी मोटर है, उसको एक टर्मिनल को उसको हम इनपुट वोल्टेज देंगे और वो हमारे पास उसको हम एक मैकेनिकल लोड के साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे। इसमें हमारे पास जब मोटर रोटेट करेगा तो वो उसकी जो आउटपुट होगा वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होगी, और वही मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पंप, कंप्रेसर, कोई लोड हम उसके साथ कनेक्ट करके उसको यूजफुल पावर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो TDB है वो हमारे पास वो टार्क है जो मोटर एक्चुअली डेवलप करती है, और जो T लोड है वो हमारे पास जो लोड अपोजिंग लोड टार्क है जो एक्चुअली लोड उसको अपोज करती है। इसमें से ये शो हो गया है किस तरह हम प्राइमोर जो डीसी जनरेटर है उसको लोड के साथ कनेक्ट करते हैं। प्राइमोर हमारे पास एक टरबाइन होती है जिसको जो मैकेनिकल पावर हमारे पास क्या करती है, इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करती है, और इसका जो आउटपुट होता है वो हमारे पास टार्क जो जितना जनरेट होगा जब भी प्राइमोर हमारे पास मूव करेगी, और जो टार्क डिवेल्प हो रहा है वो एक्चुअली हम डीसी जनरेटर को प्रोवाइड करते हैं, और वही जनरेटर हमारे पास क्या करती है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ लोड जो है हमारे पास एक लोड वोल्टेज वो हमारे पास एक वोल्टेज जनरेट करती है जो हम किसी लोड वगैरह को सप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 6 पोल लैप वाउंड मोटर कनेक्टेड किया गया है 250 वोल्ट डी सप्लाई के साथ। इसमें आर्मेचर कंडक्टर हमारे पास 500 है, रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम की है, और जो फ्लेक्स पर पोल है वो हमारे पास 20 मीटर WV के बराबर है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है, और जो टार्क हमारे पास डेवलप हो रहा है आर्मेचर करंट अगर हमारे पास 40 एम्पियर के बराबर है। बैक ईएमएफ की इक्वेशन हमने पढ़ी थी E=V-IA। वोल्टेज हमें गिवन है, करंट हमें गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है, तो तमाम वैल्यू सपोर्ट करके हम इससे स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो टार्क है उसका फार्मूला हमारे पास EIA/W के बराबर है। इसमें वैल्यू सपोर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, टार्क की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ डीसी मोटर हैं। तो नॉर्मली हमारे पास जो डीसी मोटर है उसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास डिपेंड करती है कि हमारे पास आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग किस तरह कनेक्टेड है। नॉर्मली हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास डीसी शंट मोटर है, डीसी सीरीज़ मोटर है, और डीसी कंपाउंड मोटर है। फिर हमारे पास डीसी कंपाउंड में 2 किस्म के, एक हमारे पास शॉर्ट शंट कंपाउंड है, एक हमारे पास लॉन्ग शंट कंपाउंड है। उसमें भी हमारे पास फिर 2 डिफरेंट टाइप्स हैं।
सो ये आज की क्लास थी। हमने डीसी मोटर की सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ ली। इन द नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन को डिटेल के साथ स्टडी आउट करेंगे कि सीरीज़ मोटर क्या है, शंट मोटर हमारे पास क्या है, कंपाउंड मोटर्स क्या है, उनकी इक्वेशन वगैरह क्या है, उसको हम डिटेल के साथ रिव्यू करेंगे।